अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन सोसाइटी। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। Biology is a scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. Biology एक scientific study है life के बारे में। The word biology two Greek words, bios and logos से निकला हुआ है। Bios meaning life और logos thought or reasoning मतलब जानना, इंफॉर्मेशन लेना, हासिल करना। ये जो थी इंफॉर्मेशन, ये डेफिनेशन थी बायोलॉजी की, भी बहुत important है। In the course of biology, we will study how man has thought about living things to understand and appreciate nature. It is essential to study the structures, functions, and related aspects of living organisms. The study of living organisms also provides information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc. ये जो भी मैंने पढ़ा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये कहा हुआ है कि बायोलॉजी के कोर्स में हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे एक बंदा लिविंग थिंग्स के बारे में सोचता है, और ये बहुत लाजमी है। ये हम इसलिए पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट नेचर के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट ह्यूमन बीइंग्स और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और उनके हेल्थ, उनके फूड एनवायरनमेंट के बारे में बताती हैं। बायोलॉजी आगे 3 मेन डिवीजन्स में डिवाइड हुई हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें स्टडी की जाएंगे। There are 3 major divisions of biology which study the different aspects of the life of the major groups of organisms. Number 1 zoology, number 2 botany, number 3 mycology. जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, बोटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। Zoology, this division of biology deals with the study of animals. Botany, this division of biology deals with the study of plants. Microbiology, this division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria, etc. In order to study all the aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below. डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पढ़ने के लिए ये जो डिवीजन है आगे फर्दर डिवाइडेड हुई है ब्रांचेस में, डिफरेंट ब्रांचेस में डिफाइन की हुई है। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, दिस branch deals with the study of form and structures of living organisms. इस ब्रांच में हम स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर is called anatomy. Internal structure of living organisms को पढ़ेंगे उसे anatomy कहते हैं। Histology, the microscopic study of tissues is called histology. टिश्यूज को हम गौर से पढ़ें उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द structures and function of cell and cell organelles is called cell or biology. This branch also deals with the study of cell division. सेल बायोलॉजी में हम सेल्स और सेल ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल वो चीज होती है सेल बनने से कुछ देर पहले की चीज। This branch also deals with the study of cell division. और सेल डिवीजन के बारे में भी क्रिटिकल तो ये समझ आती है। और सेल डिवीजन क्या है? सेल जो डिवाइड होते हैं उसे सेल डिवीजन कहते हैं। फिजियोलॉजी, this branch deals with the study of the functions of different parts of living organisms. ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। Genetics, the study of genes and their
roles in inheritance is called genetics. Inheritance means the transmission of characteristics from one generation to other. जेनेटिक्स में जीन्स और उनके रोल इनहेरिटेंस में जो उनका रोल होता है उसके बारे में पढ़ने को हम जेनेटिक्स कहते हैं. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाना हम इनहेरिटेंस कहते हैं. एम्ब्रियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बारे में पढ़ेंगे जो न्यू इंडिविजुअल में. Taxonomy, it is the study of the naming and classification of organisms to groups and subgroups. Taxonomy जिसमें हम classification, groups, subgroups of organisms, namings उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे हम taxonomy कहते हैं. Paleontology, it is the study of fossils which are the remains of extinct organisms. Paleontology में हम fossils के बारे में स्टडी करते हैं जो remains of extinct organisms पढ़ाई जाती हैं. Environmental biology, it deals with the study of the interactions between the organism and the environment. Environmental biology में हम interactions of organism and environment का interaction उसके बारे में पढ़ना, हम उसे environmental biology कहते हैं. Sociobiology, this branch deals with the study of social behavior of the animals that make societies. Sociobiology में हम animals के social behavior के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उनका behavior होता है, कैसे वो खाना खाते हैं, किस तरह के खाने खाते हैं, क्या उनकी हरकतें क्या होती हैं. Parasitology, this branch deals with the study of parasites. Parasites क्या होती हैं? Parasites are the organisms that make food and shelter from living hosts and in return harm them. Parasites organism होती हैं छोटी-छोटी जो कि जैसे कि इंसान हो गया, उसमें रहती हैं, उनसे खाना वसूल करती हैं, उनसे मतलब उनसे फूड लेती हैं, शेल्टर लेती हैं, मगर वहाँ रहती हैं, लेकिन बदले में उनको हार्म करती हैं. उसे पैरासाइट्स कहते हैं. और पैरासाइटोलॉजी उसमें पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना से बायोसाइटोलॉजी कहते हैं. बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सब्सटेंस बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के हेल्थ के लिए बनता है. इम्यूनोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स व्हिच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स. इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि किसी वबा के खिलाफ, किसी बैक्टीरिया, किसी माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहता है. एंटोमोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, आंट्स हो गई, उनके बारे में स्टडी करना उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इतना ही था. अल्लाह हाफिज़.